उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा। उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के धुरंधर नेता जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है और दूसरे चरण के मतदान से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। उससे पहले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उन्होंने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और आज पूरा दिन सहारनपुर की गंगो और नकुड़ विधानसभा के उन्होंने तूफानी दौरे करके वहां भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। हमारे साथ सीधे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जो सेंटर में हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आप तमाम सीटों पर गए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आपको जिम्मेदारी विशेष तौर से मिली थी, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 15 दिन से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। पहले चरण के लिए कल प्रचार की समय सीमा समाप्त हुई। अब दूसरे चरण के लिए जिसका ये प्रचार 12 तारीख तक होना है, 14 तारीख को मतदान होना है। अब उस क्षेत्र में हम आ गए हैं और पार्टी को ने जो काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में गांव गरीब किसान के लिए किया है, उस सब का लोगों को अवगत करा रहे हैं। लोग पहले से जागरूक हैं और जिस तरह का माहौल और उत्साह मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में देख रहा हूं, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर फिर से योगी जी को बैठाना है, क्योंकि योगी जी के राज में मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर अमन चैन का माहौल बना है। यहाँ अपराधी, दंगा करने वाले, बम फोड़ने वालों से जो भय का वातावरण उत्तर प्रदेश में रहता था, उससे लोगों को निजात मिली है। आज अपराधी के मन में भय है, आज दंगा करने वालों के मन में भय है, आज बम फोड़ने वालों के मन में भय है, आज अपहरण करने वालों के मन में भय है, आज हत्या करने वालों के मन में भय है, आज चोरों डकैतों के मन में भय है। और ये भय पैदा हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश को योगी जी के नेतृत्व में मिली है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया है, वैसे ही भारत में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को योगी जी ने बढ़ाया है। मंत्री जी, अभी अखिलेश यादव आए थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारनपुर में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को इस तरह से भगा देगा, खदेड़ा होगा, जैसे हमने मिलकर के सहारनपुर लोकसभा सीट जीती थी और जैसे पश्चिम बंगाल से बहन जी ने दीदी ममता बनर्जी भी लखनऊ में आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि यूपी में खेला होवे। तो क्या आपको लगता है ममता जी, अखिलेश जी गठबंधन मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निकाल सकते हैं? देखिए, ये तेल में पकौड़े तल रहे हैं, मतलब तेल में नहीं, पानी में पकौड़े तल रहे हैं ये लोग। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, इनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या किया है। उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन को मैं गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। इन्होंने पिछली बार किसी और से ठगबंधन किया था, उत्तर प्रदेश के लोग ठगाई में नहीं आए थे। अब फिर दोबारा किसी और से ठगबंधन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये लोग सत्ता में आने के बाद इनको चिंता और अपने अपने परिवार की रहती है, ये उनके जुगाड़ में लग जाते हैं। लेकिन योगी जी और मोदी जी इस देश और प्रदेश के लोगों के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो लोगों को अपनी जुगाड़ करने वाली सरकार चाहिए, ना कि अपने परिवार का जुगाड़ करने वाली सरकार चाहिए। तो इसलिए निश्चित तौर पर मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है और जो योजनाएं गांव गरीब किसान के लिए बनाई हैं, वो ज़मीन पर उतरी हैं और एक अच्छा प्रदेश लोगों को देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो माहौल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पहले से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी मिलने जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप गए मंत्री जी, लगातार आप लोगों ने यहाँ जनसंपर्क किया। यहीं पर कह रहे हैं अखिलेश के पहले चरण से ही बीजेपी का सुपड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा। कल जहाँ 10 तारीख को मतदान होना है, वहीं से वो कह रहे हैं कि यहीं के नतीजे भाजपा को निराश कर देंगे। तो मतलब बार-बार ये जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है गठबंधन की जड़ें इतनी मजबूत हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? आप समझिए कि जाट समाज की नाराज़गी हो सकती है या कहीं न कहीं मिहिर भोज प्रकरण को लेकर के गुर्जर समाज की कोई ऐसा कुछ आपको? चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे और जाति हो, ये सब इस देश से प्यार करने वाली जातियां हैं, देश पर मर मिटने वाली जातियां हैं।
जो भी पार्टी, जो भी सरकार देश हित में काम करेगी, ये जातियां उसके साथ खड़ी हुई हैं। जो परिवार के हित में बात करेंगी, जो देश विरोधी ताकतों का साथ देंगी, आज उनके साथ में जयंत खड़ा नजर आ रहा है। और जीतने के बाद इसी अखिलेश के आजू बाजू आजम खां और अतीक अहमद खड़े हुए नजर आएंगे, बाकी कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। मंत्री जी, कानून व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई 2020 की, उसमें उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। सरकार झूठ का ढिंढोरा पीट रही है। यहाँ अपराध का ग्राफ जो है महिलाओं पर बढ़ा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जीता जागता प्रमाण है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में सड़कों पे निकलूंगा रात को। जब अखिलेश का राज था, कोई रात को सड़क पे बहन बेटी की बात छोड़ो, हम जैसा आदमी भी निकलने से डरता था। और आज मैं रात को 11 बजे निकलता हूँ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। कोई मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं है, कोई पायलट मेरे साथ नहीं है। तो अखिलेश अपने राज की जरा कल्पना करे, क्या हालत थी, गुंडे सड़कों पे होते थे। तो मंत्री जी, अब आप सहारनपुर में हैं और यहाँ जनसंपर्क करके आज आप लोगों को बीजेपी के पाले में वोट देने के लिए आए हैं। अभी बजट आया है भारत सरकार का। आप हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग के मंत्री हैं सरकार में। तो आपके पिटारे से सहारनपुर के लिए या पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ रोजगार का धंधा चौपट है, उद्योग नहीं है, प्लाईवुड का बड़ा यहाँ पे अभाव है, इंडस्ट्री नहीं है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो क्या आपको लगता है कि आपके पिटारे से कुछ बजट में आ सकता है? देखिए, हम हिंदुस्तान में बड़े बड़े उद्योग जाएँ, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, इसके लिए हमने PLI स्कीम शुरू की है। हम उन उद्योगों को, जो भारत में कल भी सवाल लगा हुआ था लोकसभा में, मैंने जवाब दिया था। हमने 115 उद्योगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया, जिसमें 50 विदेशी हैं और 65 हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हमने उनसे यही कहा है कि आपको हम इंसेंटिव देंगे, प्रोडक्शन ही करना होगा। लेकिन आपको उद्योग हिंदुस्तान में लगाने होंगे। ये नहीं हो सकता कि रोजगार तो चीन को और मार्केट हिंदुस्तान की। ये मोदी जी के राज में नहीं चलेगा। अगर मार्केट हिंदुस्तान की है तो उद्योग भी हिंदुस्तान में लगेंगे और रोजगार भी चीन के नौजवानों को नहीं, भारत के नौजवानों को देना होगा। ये मोदी सरकार की नीति है और उसमें बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, वो हिंदुस्तान में लगाएंगी, उनको हम इंसेंटिव देंगे। आप अपनी मिनिस्ट्री से सहारनपुर, नकोड़ के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं अगर यहाँ से विधायक? देखिए, अभी जब जैसे जैसे फैक्ट्री आएंगी, जहाँ जहाँ जरूरत है, जो सरकार, जो राज्य सरकारें हमसे मांग करेंगी कि हमारे यहाँ आना चाहिए, हम ये ज़मीन देने को तैयार हैं, तो वहाँ हम ले जाएंगे। और जब योगी सरकार आएगी तो आपको चिंता नहीं करना, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ अमन और चैन का माहौल हो गया है, यहाँ वातावरण अच्छा हो गया है, जहाँ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। उद्योग कहाँ जाएंगे? जहाँ उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, वहीं जाएगा। और ये वातावरण योगी जी ने दिया है, इसलिए निश्चित तौर पर सहारनपुर में भी उद्योग आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी उद्योग आएंगे। तो अब कृष्णपाल गुर्जर आए तो मतलब उम्मीद जगी है। निश्चित तौर पर। धन्यवाद मंत्री मोदी जी। जी के ये थे भारत सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से भारत सरकार के कामकाज, योगी मोदी के काम पर नकुड़ की जनता भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है, उसी तरह से नकुड़ में भी कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार रिटर्न करेगी, ऐसा उन्होंने पूरा दावा किया है। कृष्णपाल गुर्जर जो भारत सरकार में भारी उद्योग के मंत्री हैं, अभी अभी वो यहाँ जनसंपर्क करके गए हैं। उत्तराखंड उनको जाना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार जो चल रही है प्रदेश में, इसने अपराध पर अंकुश लगाया है। और उन्होंने अखिलेश यादव के तमाम दावों की पोल खोली। उन्होंने कहा कि झूठे हैं उनके सारे वादे और ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और निश्चित रूप से जो कल वोटिंग जहाँ पर होनी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर, वहीं से भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और दूसरे चरण में सहारनपुर में भी कमल खिलने का काम होगा। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए